एक तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग एक कड़े और सख्त प्रशासक के रूप में जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी की आवाज और सिस्टम से लड़ने वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। इन दोनों की कहानी शुरू होती है उनके जन्म और शिक्षा से, और यहीं से हमें मिलता है असली सच का सामना। योगी आदित्यनाथ का बचपन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। एक साधारण परिवार से आने वाले अजय बचपन से ही तेजस्वी और मेहनती छात्र रहे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गढ़वाल से की और फिर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित मैथमेटिक्स में B.Sc की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ इनका झुकाव समाज सेवा और अध्यात्म की तरफ बढ़ता गया। यही रुचि उन्हें गोरखपुर ले गई, जहां वे महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बने और यहीं से उनका नया नाम पड़ा, योगी आदित्यनाथ। आगे चलकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। अरविंद केजरीवाल का बचपन और शिक्षा। अब बात करते हैं दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। उनके पिता विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां गृहिणी। बचपन से ही अरविंद पढ़ाई में अव्वल रहे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा के क्रिश्चियन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उनका चयन भारत के सबसे कठिन संस्थानों में से एक IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में हुआ। यहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। पढ़ाई खत्म होते ही उनका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में हुआ और उन्होंने आयकर विभाग में अधिकारी के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन सिस्टम की जटिलताओं और भ्रष्टाचार को करीब से देखने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जनता के हक के लिए आंदोलन की राह पकड़ी। यही आंदोलन आगे चलकर आम आदमी पार्टी आप और दिल्ली की राजनीति की नींव बना। दोनों के बीच अंतर और संदेश। अगर गौर से देखा जाए तो योगी और केजरीवाल दोनों ही साधारण परिवारों से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने मेहनत और संघर्ष से बड़ा मुकाम हासिल किया। एक ने अध्यात्म और संगठन को अपना रास्ता बनाया। दोस्तों, भारत के दो बेड नेट। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने सख्त डिसीजंस से हेडलाइंस बनाई, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो अपने नए मॉडल्स से सिस्टम बदलने का वादा करते हैं। लेकिन आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है? आज हम दोनों नेताओं का काम, उनकी सोच और आने वाले कल की रणनीति कंपेयर करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के काम की। उत्तर प्रदेश में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे ज्यादा फोकस किया। एनकाउंटर पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसिंग और माफिया के खिलाफ कार्रवाई ने उनको एक सख्त लीडर की इमेज दी। राम मंदिर का निर्माण और बेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट्स ने उन्हें डेवलपमेंट फ्रेंडली लीडर भी बनाया। साथ ही उन्होंने यूथ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल उठा है, क्या सिर्फ सती से एक राज्य चलाया जा सकता है? यहाँ आता है दूसरा मॉडल। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के काम की। दिल्ली में उनका फोकस था आम आदमी को सुविधा देना। फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक्स तक उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए। सरकारी स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से उनका मॉडल इंडिया के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट बना। लेकिन जब फ्री की बात होती है तो एक नया डिबेट शुरू होता है, क्या ये वेलफेयर है या वोट बैंक स्ट्रैटेजी? दोनों नेताओं की सोच और लीडरशिप स्टाइल में भी फर्क है। योगी आदित्यनाथ एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे जाते हैं, जो सख्त डिसीजंस लेते हैं, डिसिप्लिन और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वही अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी की इमेज लेकर चलते हैं, वेलफेयर ड्रिवन पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं और सिस्टम चेंज करने की अप्रोच रखते हैं। अब सवाल है, एक तरफ सती, दूसरी तरफ सुविध, कौन सा मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल है? अब चलिए बात करते हैं दोनों की फ्यूचर रणनीति की। योगी आदित्यनाथ अपने ग्राउंड वर्क को 2027 और 2029 के इलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं। यूपी को एक इन्वेस्टमेंट